गुरुजी कॉलोनी में ये बोलती है कि मैं हिजड़ा हूँ। कौन बोलता है? इसकी मम्मी, और हमारी बच्ची हो गई। पूरी कॉलोनी में ये बोलती है, ये दवाई खा खा के गुरुजी पता नहीं क्या क्या बोलती है। गुरुजी मेरे को इतनी शर्म आती है कि मैं गुरुजी बता नहीं सकता। आप पूछो गुरुजी। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। राधे राधे गुरुजी के प्रिय भक्तों, डी मीडिया टाइम्स में पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के नए ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायी वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो उन दो पत्नी पीड़ित पतियों की है जिनमें एक वीडियो में पति को ससुराल द्वारा पीटा जाता है और दूसरे में पति द्वारा पत्नी के नाम प्रॉपर्टी करने पर पत्नी द्वारा संपत्ति का दुरुपयोग किया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले वीडियो में यह व्यक्ति कहता है कि मेरी पत्नी द्वारा छोटी छोटी बातें अपनी मां को कहने और मेरे वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप का यह परिणाम निकला कि मुझे मेरी पत्नी के पापा और चाचा ने पीट दिया और गुंडों द्वारा घर में तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा। तो जवाब में पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने उस व्यक्ति की पत्नी को समझाते हुए कहा कि पत्नी का पति ही सब कुछ है और पत्नी अपने ससुराल की छोटी छोटी बातें अपने मायके में कहती है तो घर बिगड़ने में देर नहीं लगती, बात तलाक तक भी पहुंच जाती है, जो चिंता का विषय है। वहीं दूसरे वीडियो में इस पति द्वारा अपनी पत्नी के नाम 60 लाख का मकान नाम करने का नतीजा यह निकला कि पत्नी अब पति की सुनती नहीं है और अब बात भी नहीं करती। दोस्तों, यदि आप पूज्य गुरुजी को अपना गुरु मानते हैं और आपको हमारे चैनल के माध्यम से धर्म और आध्यात्मिक चर्चा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सुनना और देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे ही पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी के संदेश के साथ ही शुरू करते हैं आज का भक्तिमय वीडियो। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी के श्री चरणों पे नमन जी। गुरुजी, मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे आए हुए 1 महीना हो गया वृंदावन में। गुरुजी, कारण ये रहा कि मेरी जो धर्म पत्नी है मेरे साथ में है। ये छोटी छोटी गुरुजी हर परिवार में छोटी छोटी बातें होती हैं और अपने घर बता देती है। और हमारी जो सासू माँ है गुरुजी, वो उस बात का बतंगड़ बना के पेश करती है। और जब बात होती है मैं इससे कहता हूँ कि कम बात कर, लेकिन मेरे पीठ पीछे ये बात कर लेती है। और जैसे ही बात होती है गुरुजी बात का बतंगड़ बन जाता है। और गुरुजी बात का बतंगड़ ऐसा बना कि एक दिन मेरे ससुराल पक्ष से पूरे के पूरे गुंडे लोग आए और गुरुजी मेरे घर में टीवी तोड़ गए, मुझे पीट गए। और गुरुजी मेरे सिस्टर के बारे में अनाप शनाप बक्के गए, मेरी फैमिली के बारे में अनाप शनाप बक्के गए। गुरुजी मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं, समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत नाम है। गुरुजी मेरी सारी इज्जत, मेरे पिताजी की इज्जत गुरुजी पानी में मिल गई। मैंने दिल्ली छोड़ दी और मैं कभी गुरुजी दिल्ली में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। मैं पेशे से योग शिक्षक हूँ। मैंने दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में योग कराता हूँ। गुरुजी मेरा सब बर्बाद हो चुका है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है, इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये बात नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही एक दिन इसकी अपनी मम्मी से अभी भी बात होगी, वैसे ही कहीं ना कहीं ये झूठा मुकदमा, गुरुजी बहुत कोशिश करी इनके घर वालों ने इसको कन्वेंस करने की, झूठा केस कर दे। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? नेहा। तो आप अपने पति को क्यों पिटवाना चाहती हो? मैंने नहीं पिटवाया इनको। फिर आपके ससुराल मायके वाले तो आके पीट गए इनको। कौन थे वे जो पीटने आई थी? कौन थे वो? क्या लगते थे आपके रिश्ते में? बताओ बताओ, उनको ही बताने दो। कौन थे वो? चाचा और पापा थे, आए तो बात करने के लिए थे। हाँ, फिर बताओ बताओ। गुरुजी बात हुई, इसके चाचा ने मुझे फोन किया और कह रहा नेहा से बात कराओ, आपने उसे मारा पीटा है। आप इनसे बात करो। बेटा देखो, पिता कब तक काम आएगा और चाचा कब तक काम आएंगे। तुम जरा जाके ससुराल अपने मायके में रहने लग जाओगी ना, तो 4 दिन बाद 10 दिन बाद तुम्हारी भौजाई तुम्हारा भाई ताने मारने लग जाएगा। बाप जब तक जिंदा है तब ठीक है, पर एक दिन मरना तो सबको ही पड़ता है जी। फिर कौन सी भौजाई रह पाई अपनी, कौन सी ननद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन। ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोले तो कह देना।
बेटा नारी का पति ही सब कुछ है ना। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा दान कर दिया, कन्यादान, अब तुम्हारा पति ही सब कुछ है। और पति को अपने मायके वालों से पिटवाओगी, यदि ऐसा कुछ हुआ तो बहुत गलत जाएगा मैसेज। आप पति पत्नी दोनों खुश रहो, है ना। और आपको ना अपनी माँ, आज पता है जितने तलाक होते हैं, आप मानती हो उस बात को कि 95% तलाक लड़की की माँ की गलती से होते हैं। पता नहीं लड़की की माँ, लड़कियों से मोह भंग ही नहीं होता। जब इतनी बात करनी थी तुम्हारी माँ को तुमसे, तो फिर ब्याह ही क्यों किया? घर पे ही रखती अपनी बात, दिन रात करती तुम बात, क्या दिक्कत थी? क्यों ब्याह किया फिर? रुको बेटा रुको, तुम लियो। इसका मतलब ये हुआ, आप मानती हो उस बात को कि बहुत सारी माताओं की गलती से, माँ की गलती से बेटियों का तलाक हो जाता है? जी आप मानती हो? हाँ। उसमें से एक आप भी हो। आपकी जो माँ है ना, माँ कैसी होनी चाहिए? अरे माँ ऐसी होनी चाहिए कि पति पत्नी में लड़ाई हो तो माँ कहे कि बेटा ये तो सबके घर होती है, इस धरती पे ऐसा कौन पति पत्नी है जिसमें कभी लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो? जी सबके होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि माँ तुमको बोला आ जाओ बेटा, मैं देखती हूँ दामाद को, मैं पिटवाऊंगी। अरे माता सती अपने पिता के घर चली गई थी, दक्ष प्रजापति के घर, और वहां पर देखा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है, तो माता सती सहन ना कर पाई। एक अच्छी स्त्री वो होती है जो कभी अपने पति का अपमान ना करती ना कराती। वो कैसी पत्नी जो अपने पति को अपने पिता और अपने चाचा से पिटवाए? तुम्हारे पिता बिल्कुल धर्म का ज्ञान नहीं रखते क्या? अनपढ़ है क्या? अरे दामाद का पांव पूजा है, जिसका मंडप के नीचे पांव पूजा है, उसे मारने का सोच भी कैसे सकते हैं? थोड़ा रिश्तों में मर्यादा भी तो रखनी चाहिए ना बेटा। ऐसे थोड़ी गुस्साई तो हाथ किस पे उठा रहे हैं ये भी तो सोचना चाहिए। भाई दामाद के पांव पूजे जाते हैं मंडप के नीचे, चाचा ने भी पांव पूजे होंगे, और आज वो चाचा के मार के चला गया, तुम्हारे कारण तुम्हारा पति पिट गया, तो क्या ये तुम अच्छी नारी का परिचय दे रही हो? ऐसे रिश्ते नहीं बेटा। देखो पति सर्वोपरि है, स्त्री के लिए बताओ, स्त्री के लिए माँ बाप भी सर्वोपरि है, माँ भी सर्वोपरि है, ठीक है, पर अब तो आपका विवाह हुआ तो पति सर्वोपरि है ना। जी फिर तो आपके पति के साथ आपके परिवार वालों ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। फिर आपने बोला नहीं उनको? आपने बोला नहीं अपने पिताजी अपने चाचा जी को कि तुम्हें शर्म नहीं आई? कितने साल हो गए शादी के बाद? करा 3 साल होंगे अभी, 14 नवंबर को। 3 साल में ही पति को कुटवा दिया, गलत किया ना बेटा तुमने। ऐसे समझा दो अपने पिता को और अपने चाचा को, बोले ये जो तुम्हारी ताकत हमारे पति को मारने के लिए लग रही है ना, ये दीन दुखी की सेवा में लगाओ, कुछ दीन दुखी को भोजन पानी कराओ। ताकत है, रावण जैसों की लंका जल गई बेटा, ताकत घमंड तो रावण का नहीं चला। तो बोल देना अपने चाचा को और अपने पिता को, जी है ना, कि मेरे पति को आपका सुनो, आपका धर्म है कि आपको पति की तरफ खड़े होकर बोलना चाहिए, चाचा मेरे पति की तरफ आंख उठा के मत देख लेना, ये आपका धर्म कहता है। ठीक है। ठीक है, तो आप किसके साथ हो? माँ के पक्ष के पति के साथ? के साथ। तो पति आपके शराब पीते हैं? नहीं गलत है? नहीं। आपको प्यार करते हैं? बस एक्सेस बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस बोलते हैं, चलो उससे ज्यादा बोलते हैं। अभी बेटा शादी के 3 साल हुआ है, 3 साल में ना बेटा आम का पौधा लगाओ तो उसको भी 5 साल लगते हैं, तब वो फल देता है। क्यों जी, आम का पेड़ कितने साल में फल देता है? 5 साल में। बेटा भी तुम्हारी शादी के 3 साल हुए हैं, शादी को थोड़ा मैच्योर तो होने दो, रिश्ते को पकने तो दो। जब पकेगा, जब एक दूसरे को समझोगे, अब तुमने उसे ऐसा करा दिया तो उसके अंदर तुम्हारे प्रति क्या श्रद्धा रहेगी? अब तुम हमें पिटवाओ और फिर हमसे उम्मीद करो कि हम तुमसे प्यार करें और तुम्हारा सम्मान करें। बेटा सम्मान दोनों तरफ से होता है, जब तुम सम्मान करोगी ना तो हम भी करेंगे, और तुम हमें गाली दोगी तो फिर हमसे सम्मान की कामना मत करना, ठीक है? गुरुजी एक बात और कहनी थी। और सुनो, तुम भी कितना बोलते हो, पत्नी को क्यों इतना उल्टा सीधा बोलते हो? गुरुजी मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता, मैं बस ये बोलता हूँ कि बस अपनी मम्मी से उतना ही बात कर गुरुजी, मैं कभी जानने को मना नहीं माँ करता। से बात करती है, बेटी से बुराई क्या? माँ से तो हर बेटी बात करती है। गुरुजी, मैं- शादी के 3 साल हुए हैं, थोड़ा अभी तो उस घर से निकल कर इस घर में आई है, उसको भी तो थोड़ा मौका दो। गुरुजी कॉलोनी में ये बोलती है कि मैं हिजड़ा हूँ, कौन बोलता है? इसकी मम्मी, और हमारी बच्ची हो गई, पूरी कॉलोनी में ये बोलती है, ये दवाई खा खा के गुरुजी पता नहीं क्या क्या बोलती है। गुरुजी मेरे को इतनी शर्म आती है कि मैं गुरुजी बता नहीं सकता, आप पूछो गुरुजी। क्यों बात कराओ? तुम अपनी माँ को बताओ ना बेटा, है तुम्हारी माँ ऐसा बोलती हिजड़ा है, ये सब नहीं बोलना बेटा। माँ को समझाओ कि माँ तुम अपना काम करो। गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई माँ बाप ये चाहेंगे मेरी लड़की का घर टूट जाए? कोई बेटा माँ बाप नहीं चाहते गुरुजी। बेटा
बहुत माँ बाप की गलती से ही टूटता है, ये क्यों नहीं सोच रही हो? नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहते। कुछ ऐसे रीजन रहे हैं, कुछ ऐसी बातें रही हैं कि उनको ये स्टेप, मैं मानती हूँ कि ये चीज गलत थी, उनको नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत था, लेकिन मुझे नहीं पता क्या सोच कर उन्होंने ये किया। लेकिन आप इस बात से एग्री हो ना हो, 95% तलाक भारत में लड़कियों के माँ बाप की गलती, और माँ बाप अपनी बेटी को सही गाइड नहीं करते। कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं, जी पति पत्नी में लड़ाई होती है ना, पत्नियां भाग जाती है मायके, फिर पति फोन लगाता, अच्छा सॉरी हम अब तुमसे बात करेंगे, गलती हो गई, अब नहीं तुम्हें डांटेंगे, नहीं बोलेंगे। जी। माँ बोलती है नहीं, दामाद तो नाक रगड़ता हुआ आएगा तब भेजूंगी। अब दामाद आता है तो माँ फिर भी नहीं भेजती। अब बताओ ये माँ की गलती है? हाँ ये गलती है, लेकिन ऐसी बहुत माएं हैं इस धरती पे। है गुरुजी, लेकिन कुछ गलतियां इनकी भी हैं। बिल्कुल ये भी होंगी, गाली देती हैं, इनकी भी गलतियां ये होंगी। भी गाली देते हैं माँ बाप को। भाई माँ बाप तो माँ बाप है ना गुरुजी, चाहे कैसे भी है लड़की के, लेकिन है तो माँ बाप ही, इनको गाली देने का क्या राइट बनता है? बिल्कुल, क्यों तुम गाली देते हो इनके माँ बाप को? गुरुजी वो दारू पीते हैं। कौन? और इसके जो पिताजी अरे हैं तो वो अपने पैसे से पीते हैं गुरुजी, तुम्हारे। दारू पी के वो गाली गलौज करते हैं अरे गुरुजी। तो करने तो कुत्ता भौंके तो मैं- मुंह में टेप लगाने जाओगे क्या? गुरुजी मैं पढ़ा लिखा शिक्षित और मैं योगा टीचर, मैं तो गुरुजी लोगों को ज्ञान और देता हूँ योग का, मैं अरे गाली भाई नहीं देता। तो सारा संसार दारू पी के गाली दे रहा, तुम सबका ठेका लेके बैठोगे? गुरुजी मैं ब्लॉक कर देता हूँ उनको कि कॉल मेरे से बात ना हो, तो फिर वो ये बोलते हैं कि नंबर यहाँ ब्लॉक पे आप भी गलत है। सास ससुर को गाली क्यों दोगे? भाई सास ससुर पत्नी के माता पिता आपके भी माँ बाप हैं। जितने आपके लिए आपके माँ बाप प्रिय हैं, ऐसे उतने ही उस लड़की के लिए उसके माँ बाप प्रिय हैं। इसलिए हर लड़की को अपने माँ बाप से प्यार है, हर लड़के को अपने माँ बाप से प्यार है, इसमें बुराई क्या है? और आप कौन होते हैं उनके माँ बाप को गाली देने वाले? नहीं गुरुजी मैंने कभी स्टार्टिंग में कभी कुछ नहीं बोला। वो फोन करते हैं, बेटी से बात करा, मैं कराता हूँ, फिर दामाद से बात करा, और एकदम से आप शब्दों का यूज करने लगते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, वो भी तो तुम्हारे माँ बाप हैं। जैसे माँ बाप की दो डांटें सुन लेते हो, सुन लिया करो। रिश्ते थोड़ा सहनशीलता से चलते हैं। दो बातें तुम सुन लो, तुम काहे इतना हाइपर हो जाते हो? दो बात तुम्हारी सुनने की क्षमता नहीं है। अरे पत्थर को छेनी और हथौड़ों की चोट पड़ती है, तभी वो पत्थर गुरुजी, मैं भगवान बन के पूजता है। गुरुजी दो मैं बात- होली पे गया, होली पे उन्होंने फोन करके बुलाया, मैं अपने दोस्त को लेके गया ससुराल के अंदर, और गुरुजी मेरे दोस्त के आगे उन्होंने गालियां देना चालू किया। सब छोड़ो, अब प्रेम से रहो तुम दोनों, है ना? और आपस में बिल्कुल न लड़ना। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। दोस्तों एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं की सेवाओं के साथ ही कई सेवाएं चल रही हैं, जिनमें हजारों लोगों के लिए गौरी गोपाल रसोई में निशुल्क भोजन सहित अन्य क्षेत्र में साधु संतों के लिए भोजन प्रसादी, गौ माता सेवा, बंदर सेवा, बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा, गौरी गोपाल आश्रम में गरीब व असमर्थ लोगों के बच्चों का विवाह सहित कई सेवाएं चल रही हैं, जिनकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। दोस्तों आप भी इन सेवाओं से जुड़कर अपने आप को कृतार्थ बनाएं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायी है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आचार्य जी आपको मेरा कोटि कटी आपके चरणों में नमन प्रणाम। खुश रहो। मैं आज धन्य हो गया कि मुझे आपके दर्शन हुए, और कथा में तो मैं आपका बहुत सालों से सुनते आ रहा हूँ, और मैं वृंदावन केवल गौरी गोपाल आश्रम के माध्यम के लिए आया, और यहाँ आपका कथा सुनते सुनते कुछ हमारे घर में पारिवारिक कलह भी चलती है, तो हम छोड़ छाड़ के परिवार चले आए कि हम अब आएंगे। लेकिन हम यहाँ आए तो सोचे पहले कहाँ जाएंगे। गौरी गोपाल आश्रम का कोटि कोटि धन्यवाद कि कोई भी अनजान व्यक्ति आ सकता है वहाँ पर, और कुछ तो उसको सुविधाएं मिलती है। बस मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मैं तो अपना परिवार छोड़ के चला आया हूँ, लेकिन आपके ही कथा के माध्यम से सुनते हैं कि अपना परिवार को भी ध्यान दीजिए। परिवार को क्यों छोड़ दिया आपने? सर हम जो प्रॉपर्टी बनाए थे अपने मिसेज के नाम से बनाए थे, उसका उन्होंने दुरुपयोग, मतलब उसके लिए हमको हम पिताजी के नाम से ले रहे थे, तो मेरे पिताजी बोले कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम अपने नाम से लो। हम बोले पापा जी आप अपने नाम से ले नहीं तो लीजिए। तुम अपने नाम से क्यों नहीं लिए? हम अपने नाम से रजिस्ट्री का पेपर बनाए, तो हम पुरुष लोग परिवार के लिए ना कमाते हैं सर। हमारी पत्नी बोली कि हमारा नाम डाल दीजिए, अच्छा, हम डाल दिए। उसको लेकर के वो हमें टॉर्चर भी करती रहती फिर है। पत्नी के नाम पे घर हो गया? जी फिर क्या किया उसने? तो हम कुछ नहीं, आपका सत्संग सुन के बहुत संतोष रहता है, दिन भर अपना राधे जाप करते रहते हैं। हम बोले ठीक है भैया आप अपना तो पत्नी ने घर का कैसे मिसयूज किया? मिस यूज करती है कि कुछ सुनती नहीं है आपकी? जी। अब उनको लग रहा है कि घर तो है ही अपने कब्जे में। घर तो अपने कब्जे में है, और ये मेरी समस्या नहीं है। हमें लग रहा है कि आज के समय में जो ये माहौल चल रहा है ये अधिकांश लोगों का है। ऐसे में बहुत से लोग हमसे बोलते हैं कि कृष्णा ये तुम समस्या में अकेले नहीं हो। एक मेरे बहुत अच्छे व्यापारी हैं। स्त्रियां समझती नहीं है, पुरुष कमाता है, पत्नी को प्रसन्न रखता है, बच्चों की सेवा करता है, पर स्त्रियों के पास यदि पैसा आ जाए, कुछ स्त्रियों की बोल रहा हूँ मैं,
कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पैसा आ जाए तो फिर वो चलती नहीं है, आकाश में उड़ने लग जाती है। उनको लगता है अपने भगवान है, खुद को ही भगवान मान लेती हैं और पति को तो बिल्कुल ऐसे झंडूबाम मान लेती हैं कि तुम तो ऐसे ही हो, कुछ नहीं है। और पिता यहाँ तक कि इसलिए जब भी घर वर खरीदो तो आप पहले अपने नाम से खरीदो। हम कथा में कहते हैं कि पत्नी के नाम भी कुछ करो, लेकिन पहले अपने नाम पे कर लो भैया, फिर कुछ और ज्यादा भगवान दे तो फिर कुछ पत्नी के नाम पे। क्योंकि कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जैसी आपकी हैं कि यदि उन्हें 4 पैसा मिल जाए तो उनके हिसाब बदल जाते हैं। प्रभु जी एक क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे क्या वृंदावन में रहूं, क्योंकि मेरी एक बिटिया है क्या 12 साल की। तो पत्नी आपसे बात नहीं करती क्या अच्छे से? नहीं, हम तो प्रभु जी 1 साल से मैं खुद अपना अब बताओ, देखो कितना गलत किया पत्नी ने, बेचारे ने। देखो कितना विश्वास होता है कि मर्द का परिवार के प्रति कि भाई मेरी पत्नी मुझे कभी थोड़ी धोखा देगी। और देखो प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई तो अपने पति को अब देखती भी नहीं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एहसान पानी भी कोई पिलाए तो उसका एहसान मानना चाहिए, पर पति तो आपका ही है, पत्नी भी आपकी है। ऐसी बातें बिल्कुल अशोभनीय है। हर पुरुष अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए दिन रात कमाता है, दिन रात फिरता है, परेशान होता है, फिर भी यदि पत्नियां ऐसा करें तो ये बहुत बहुत गलत है। आज 5 दिन हो गया हमको वृंदावन में। ऐसे में फिर स्त्रियों के प्रति लोगों की विश्वास टूट जाएगा। पहले के जमाने पता क्या होता था? पहले के जमाने में पुरुष वर्ग सारा पैसा कमा के पत्नी को देता था, क्योंकि पहले की पत्नियां विश्वास पात्र थी। आज बहुत सारे पुरुष ना कमा के पैसा पत्नियों को नहीं देते। बहुत सारे पुरुष पैसा अपने पास रखते हैं, अपने ताले पे रखते हैं, अपनी चाबी रखते हैं, पत्नियों को नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये सब सुन सुन के कि भाई कहीं अपनी वाली भी ऐसी ना हो जाए। अभी कुछ दिन पहले और हुआ था ऐसे केस कि एक पति पैसा लाता और पत्नी को पढ़ा के एसडीएम बनाया। सुना था हमने टीवी पे, एसडीएम बनाया, पत्नी एसडीएम बन गई तो अपने वाले को छोड़ दिया और वो भी किसी और एसडीएम से सेट हो गई। मस्त एसडीएम हो गए और वो बाल बेचारा रोता रहा। मेहनत कर करके बेचारे ने पढ़ाया पत्नी को कि चलो पत्नी पढ़ जाए। यदि ऐसा करेंगी स्त्रियां तो फिर विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी बहनों, मेरी माँ, ऐसा पति को तो धोखा ना दो। जो पति को धोखा दे सकती है फिर भगवान क्या कभी उस पर विश्वास करेगा? कोई समाज, कोई व्यक्ति? 5वां दिन मेरा है। मेरी बेटी ही मुझे 2-3 बार कॉल कर चुकी, पत्नी फोन नहीं करती है। मैं यहाँ ये आप सब करेगी, मैंने समझा दिया। क्या नाम है आपकी पत्नी का? सुनीता। सुनीता। अब ये सुनेगी सुनीता। बेटा सुनीता ध्यान से सुनो। पति अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हो पति करके अपमाना। देखो पति नालायक है। पति तुम शराब तो नहीं पीते? मैं आज तक 45 साल हो गए, एक सुपारी भी मुंह में नहीं डालता। यदि पति शराब पीता है, पति गलत है, तो मैं मानता हूँ कि स्त्रियों को पति को समझाना चाहिए और फिर आप जो निर्णय लो वो ठीक है। पर जब आपका पति अच्छा है, शराब नहीं पी रहा है, गांजा नहीं पी रहा है, कोई पराई औरत के चक्कर में, कोई पराई औरत के चक्कर में तो नहीं, कोई पराई औरत के चक्कर में नहीं है, फिर तुम सुनीता अपने पति को धोखा दोगी तो फिर ये गलत हो जाएगा। और ऐसे पति को त्यागना ईश्वर से विरोध करना है ना? भगवान कभी माफ नहीं करते ऐसे में। उनके मायके वाले गलत निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। उनके मायके वाले पैसे वाले हैं गुरुजी, लेकिन मैं कभी भी अपने ससुराल का 1 कप चाय भी नहीं पीता हूँ, क्योंकि मैं पैसे वालों से बहुत दूर रहता हूँ। हाँ, स्वाभिमानी बनो। लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए प्रभु। केवल ये लगता है कि मुझे कोई दोष ना लगे कि मैं कितने का घर लिया था आपने जो पत्नी के नाम कर दिया? 60 लाख रुपए का। 60 लाख? वो भी बैंक से, उसमें 25 लाख का लोन भी है मेरे ऊपर सर। मैं कोरोना बाद मेरा व्यवसाय, लोन आप चुका रहे हैं, कब्जा पत्नी ने कर लिया। कोरोना बाद मेरा व्यवसाय पूरा चौपट हो गया सर। उसके बाद से ही मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ। ऐसे मेहनत करो, डिस्टर्ब नहीं। मैंने समझा दिया। एक काम करना, पत्नी को मेरे पास लेके आना। एक बार आपसे मिलने का। हाँ मैं मिलूंगा, पत्नी को भी ले आना, मैं बात करूंगा आपकी पत्नी से। बहुत 60 लाख पाके बताओ वो पति को भूल गई। श्रीमन नारायण प्रभु। पत्नी तो ऐसी हो कि 60 करोड़ पाकर भी अपने पति के प्रति कभी विचलित ना हो, गलत विचार ना रखे और पति से समर्पित रहे, पति में और पति भी पत्नी में। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कई भक्तों ने धर्म और आध्यात्मिक चर्चा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में अपनी समस्या का समाधान पाया है। दोस्तों, हम आपको पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के नए वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल डी मीडिया टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के नए वीडियो का नोटिफिकेशन संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना।